जारी है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली धमाके की जांच अब एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने दिल्ली धमाके की जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली समेत देश भर में संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है। उधर हरियाणा की जिस i20 कार में धमाका हुआ उसे चला रहा आरोपी डॉक्टर उमर है, जो पुलवामा का रहने वाला था। आरोपी की तस्वीर भी आज सामने आ गई। पुलवामा से उसके परिवार को भी हिरासत में लिया गया। आरोपी का परिवार के साथ डीएनए मिलाया जाएगा। उधर सूत्र बता रहे हैं कि लाल किले में धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक की जांच रिपोर्ट भी आ गई है और फरीदाबाद से मिले विस्फोटक से मैच कर गई है। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि फरीदाबाद से मिले विस्फोटक और दिल्ली धमाके के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के साथ जुड़ने की भी आशंका है। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की डॉक्टर उमर की क्या लगती है? मैं उसकी भाभी हूँ। अच्छा, आप उसकी भाभी है। मुझे बताइए, कब से डॉक्टर उमर जो है दिल्ली में थे और यहाँ से कब वो निकले? वो 1.5 साल से वहाँ थे। पिछले 2 महीने पहले वो यहाँ से निकले। अच्छा, तो वो मतलब अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे थे कि यहाँ पे कौन कौन रहता है? नहीं, फैमिली तो यही थी। हम फैमिली हम ही है उसकी। हम यही थे। वो वहाँ अकेला था। उनकी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, पहले वो कहाँ पे काम करते थे? कश्मीर में कहाँ काम करते थे? जीएमसी अनंतनाग। तो वहाँ से कब निकले वो? जाहिर सी बात है, वजह क्या थी? वजह कुछ भी नहीं थी। हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि मैं जाऊँगा, मकान बनाना है या कुछ भी। मैं वो तो पैसे कमाने गया था, बस इतना कह सकते हैं। जो हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इनको दूर करने के लिए गया था। के पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. सूत्रों की माने तो धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। सोमवार सुबह फरीदाबाद से करीब 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी हुई थी। हरियाणा में रजिस्टर्ड जिस कार में धमाका हुआ वो कार भी सोमवार सुबह फरीदाबाद से दिल्ली के लिए निकली थी। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। लिहाजा लाल किले के पास हुए धमाके को आतंकी कनेक्शन से जोड़कर भी जांच की जा रही है। उधर सोमवार को ही फरीदाबाद से विस्फोटकों की बरामदगी के मामले में डॉक्टर मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजम्मिल भी पुलवामा का ही रहने वाला है। इंडिया न्यूज ने जब मुजम्मिल के परिवार से बात की तो परिवार ने मुजम्मिल को बेकसूर बताया। इनमें से आपका भाई कौन सा है? अच्छा, लेफ्ट राइट वाला, इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील। तो कब से ये दिल्ली में है? ये पिछले 4 साल से दिल्ली में है। अच्छा, तो आपकी बात इनसे होती थी?
जी एवरीडे होती थी। अच्छा। हाँ, जब हमें रेड पड़ी थी थर्सडे को, उससे पहले एक दिन हमने 2 बार कॉल की। अच्छा। क्योंकि हमारी का यहाँ मतलब शादी का माहौल था, तो उसने बोला कि आप शादी है तो मैं कब आऊँगा। मैंने उसको बोला चलो 3 या 4 तारीख को आना। फिर उसने बोला चलो ठीक है। फिर हमारा जो यहाँ बड़ा भाई का बेटा है, हमने उससे बात करवाई। हम मतलब उस दिन हम सब बात कर रहे थे उसके साथ। फिर जब नेक्स्ट डे उसने बोला कि आप जाओ श्रीनगर, आप लाओ चीज़ें जो भी लानी है, मैं डालूंगा आपको पैसे। फिर मैं गई थी श्रीनगर। मैंने जब श्रीनगर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ पे कॉल नहीं हो रही थी। 2900 किलो विस्फोटक के मामले में गिरफ्तार 3 डॉक्टर्स का संबंध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिला है। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की घेराबंदी कर दी है और यूनिवर्सिटी के बाहर भारी संख्या में फरीदाबाद पुलिस तैनात है। जांच में सामने आया कि धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर भी यही पढ़ाता था। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद में और फरीदाबाद के गांव फतेहपुर तगा में कल मिली विस्फोटक सामग्री के बाद में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फतेहपुर तगा, गांव धौज और अल फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम थानों की फोर्स को बुला लिया गया है और अब वहां एक एक घर को खंगाल कर सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है। हम फिलहाल फतेहपुर तगा गाँव में और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स यहाँ बुलाई गई है, उनकी जिम्मेदारी उन्हें ड्यूटी पर सौंपी जा रही है कि कौन सी गली में और किस घर में खंगालने का काम करेंगे। सर्च ऑपरेशन चूंकि बड़े स्तर पर पूरी तरह से शुरुआत कर दी गई है। गांव धौज में भी इसी तरह से फोर्स को इकट्ठा किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और अब फतेहपुर तगा में भी ये सर्च ऑपरेशन की शुरुआत। फरीदाबाद से बरामद संदिग्ध विस्फोटक मामले में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की भी तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शाहीन शाहिद का संबंध लखनऊ से है। शाहीन के दादा दादी कभी लखनऊ के लालबाग इलाके में रहा करते थे। पुलिस लखनऊ में भी लेडी डॉक्टर शाहीन को लेकर छानबीन में जुटी है। फरीदाबाद से सुबह भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी और शाम को दिल्ली में बड़ा धमाका। विस्फोटक मामले में लेडी डॉक्टर की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली धमाके के पीछे भी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का हाथ है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि मसूद अजहर की बहन साजिया अजहर ने महिला आतंकवादियों का ग्रुप बनाया था और महिलाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी रही थी। फरीदाबाद से विस्फोटक मामले में गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद भी फरीदाबाद में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल के साथ ही काम करती थी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि डॉक्टर शाहीन भारत में जैश की महिला विंग की कमांडर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों को आर्थिक मदद की बात सामने आ गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों के इलाज का खर्च भी दिल्ली सरकार ही उठाएगी। यानी दिल्ली सरकार ने एक बात सुनिश्चित कर दी है कि जो लोग इस हादसे, इस घटना में, इस आतंकवादी कृत्य के दौरान इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं, उनके इलाज का खर्च दिल्ली सरकार के हाथ में है। मृतकों के परिजनों को और अलग एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये भी खबर है, जहां पर एमएचए को सौंप दी गई है शुरुआती जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कार धमाके को लेकर जानकारी दी गई है। दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस की साझा जांच का जिक्र है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हालांकि बड़ी खबर ये भी है कि अब एमएचए ने ये सारी जांच एनआईए के हाथ में दे दी है, लेकिन क्योंकि कल से जो जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी, उसकी प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने एमएचए को दे दी है। रिपोर्ट में कार धमाके को लेकर जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट
कमिश्नर सतीश गोलचा गृह मंत्री के संपर्क में और दिल्ली पुलिस ने जो जांच की, उस जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने ये सारी चीजें स्पष्ट करके सामने रख दी। उधर आईएमए ने दिल्ली धमाके पर दुख और चिंता भी जताई है। मुश्किल समय में पीड़ितों के साथ हम खड़े हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी भी हिंसा की कड़ी निंदा करते हैं। आईएमए का बयान सामने आया है। आईएमए ने दिल्ली धमाके पर दुख और चिंता जताई है और ये स्पष्ट किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुछ डॉक्टर्स शामिल हैं। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुछ डॉक्टर्स शामिल हैं, ऐसा आईएमए ने कहा। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में जांच तेज कर दी गई है। जांच एजेंसी फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। हरियाणा एसटीएफ की टीम भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रही और जांच करने के लिए टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये जांच हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला था उमर। जांच एजेंसी फिर पहुंची अल फलाह यूनिवर्सिटी। हरियाणा एसटीएफ की टीम भी इस दौरान मौजूद थी। यूनिवर्सिटी से कार लेकर निकला था उमर। अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही कार लेकर निकला था। हरियाणा के फरीदाबाद में जहां से करीब 3000 किलो विस्फोटक की बरामदगी भी हुई। हरियाणा एसटीएफ भी इस दौरान मौजूद थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पार्किंग की तस्वीरें हैं जहां पर इस कार को, यही वो कार, वाइट कार जो आप इस वक्त देख रहे हैं, इस वाइट कार में ही डॉक्टर उमर मौजूद है और डॉक्टर उमर इस वाइट कार में ही मौजूद। ये जो कार आप देख रहे हैं, चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर उमर का चेहरा है जो इस कार में मौजूद है। अगली बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की डॉक्टर उमर की कार का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदरपुर टोल प्लाजा पार करता हुआ दिखा डॉक्टर उमर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीर है। जहां ब्लास्ट हुआ वहां की गलियों की, चांदनी चौक की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जहां ब्लास्ट के ठीक बाद क्या हुआ था, भीड़ भागना शुरू हो गई बहुत तेजी के साथ उन दुकानों, उन गलियों में जहां पर ये लोग थे। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पार्किंग में जाते वक्त की तस्वीर है और इस वक्त जो तस्वीर, ये तस्वीरें इस घटनाक्रम के होने के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर बहुत बड़ा इलाका। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक फतेहपुर तगा गांव की जो कि फरीदाबाद में है। ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी देख रहे हैं और जो कल घटनाक्रम हुआ वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर मुजम्मिल था। डॉक्टर उमर वहीं से कार लेकर निकला था। डॉक्टर शाहीन जो जम्मू कश्मीर में पकड़ी गई, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी। इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को इस वक्त हरियाणा एसटीएफ और हरियाणा और दूसरी एजेंसीज ने इस वक्त यहाँ पर सघन तलाशी अभियान शुरू किया हुआ है। साथ में जो आप कार निकलती देख रहे हैं, ये अलग अलग टोल प्लाजा और पार्किंग में जो कार जाती दिख रही है, यही कार है I-20 जो निकल कर सामने अब आया है पुख्ता तौर पर। यही कार में ब्लास्ट हुआ था। जो हाथ निकला है वो डॉक्टर उमर का हाथ खिड़की से निकला हुआ बताया जा रहा है। वो चेहरा डॉक्टर उमर का बताया जा रहा है। इस कार में और भी लोग थे लेकिन वो कौन थे स्पष्ट नहीं है। अपने चेहरे के ऊपर डॉक्टर उमर ने मास्क लगाया हुआ था।
ये दो तस्वीरें हैं। ये दोनों ही जगहों में दूरियां करीब करीब अंदाज़ा 50 किलोमीटर की दूरी होगी, यानी चांदनी चौक और अल फलाह यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब दोनों जगह एनआईए की टीम मौजूद है। उधर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, राजौरी और नौशेरा में पुलिस ने रेड किया। आतंकी ठिकानों पर रेड की गई है। 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। राजौरी और नौशेरा में पुलिस ने रेड की। आतंकी ठिकानों पर यह रेड हुई है। 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगातार अलग अलग राज्यों में कार्रवाई इस वक्त जारी है। हालांकि एनआईए अब इस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन एनआईए के सहयोग के लिए अलग अलग राज्यों की पुलिस भी अपने अपने क्षेत्र में छापेमारी, हिरासत में लेना, गिरफ्तारी उस सब को कर रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट है। हरियाणा में वाहनों की चेकिंग जारी है। रोहतक में पुलिस ने एक गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी से 1 करोड़ कैश बरामद हुआ। 2 युवकों को भी इस दौरान हिरासत में लिया गया है। 1 करोड़ कैश एक गाड़ी से बरामद, 2 युवक हिरासत में। सघन जांच छानबीन का नतीजा है कि वो भी चीज़ें पकड़ में आ रही हैं जो शायद यूं पकड़ में ना आती हों और लोग निकल जाते हों। लेकिन क्या ये कहीं से भी किसी तरह की टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ पैसा है, या फिर ये पैसा किसी और अवैध कामों में इस्तेमाल करना था, किसी और का है और इस सघन जांच के परिणाम स्वरूप पकड़ में आ गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में अलर्ट, जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। वाहनों की चेकिंग जारी है। रोहतक में पुलिस ने एक गाड़ी को पकड़ा, जिस गाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस गाड़ी से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, जो अब आप देख पा रहे हैं। 2 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। कहाँ था, किसके लिए ले जा रहे थे, किसने भिजवाया था, ये गाड़ी किसकी है, वो दोनों कौन है, इस सब की जांच में पुलिस लगी हुई है। ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और एक बार फिर वही जानकारी आपको दे देते हैं। हरियाणा में वाहनों की चेकिंग जारी है। इस दौरान रोहतक के पास एक कार को पकड़ा गया। एक कार की तस्वीरें हैं। इसी कार में 1 करोड़ कैश पकड़ा गया। 2 युवकों को भी इसमें हिरासत में लिया गया है। किसका है कैश, कहाँ ले जा रहे थे, किसे देना था, ये गाड़ी किसकी है, वो दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, ये सब पुलिस जानकारी पता कर रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद जयपुर में अलर्ट, कमिश्नर सचिन मित्तल सड़कों पर उतरे। देर रात अलग अलग इलाकों में जायजा लिया। इंडिया न्यूज ने सचिन मित्तल से खास बातचीत की। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और खास तौर पर अगर जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर विशेष अलर्ट है वो जारी किया गया है। बाकायदा डीजीपी राजीव शर्मा ने तमाम अधिकारियों को सड़कों पर रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में रात को 12:30 बजे जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल सर सड़कों पर हैं और अलग अलग इलाकों में जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन मित्तल सर इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद किस तरीके से जयपुर पुलिस को आपकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए? ये दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद जो अलर्ट है उसके हमारी SOP सेट है। इसके अनुरूप हमारे पेट्रोलिंग इंक्रीज कर देते हैं, गश्त इंक्रीज करते हैं, नाकाबंदी पॉइंट लगाते हैं, होटल धर्मशाला सरायों की चेकिंग करते हैं, कोई संदिग्ध गाड़ी मिले, वस्तु मिले उसकी चेकिंग करते हैं। तो
ये व्यवस्था कैसी चल रही है उसको देखने के लिए मैं आया था अपने अधिकारियों के साथ। तो वही सर यदि सरहद की बात की जाए तो खास तौर पर क्योंकि राजस्थान की जो जयपुर है उसकी सरहद कई इलाकों की सर जो है दिल्ली से टच होती हुई नजर आती है। सर वहाँ पर किस तरीके से बैरिकेडिंग वगैरह और किस तरीके से निर्देश आपकी तरफ से तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं? ये जो दिल्ली से टच होते वाले एरिया हैं वो जयपुर रेंज के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर भी उनके नाकाबंदी वगैरह हो रही होगी। और ज़्यादा डिटेल्स आपको जयपुर आईजी बता पाएंगे। सर आखिरी सवाल आपसे, क्या कुछ अपील आप लोगों से करेंगे क्योंकि डीजीपी साहब ने विशेष निर्देश दिए हैं अभी कमांड पर जो है नजर रखने की और उसके अलावा अफवाहों पर तवज्जो नहीं देने की, तो सर खास तौर पर जयपुर की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जयपुर की जनता से यही अपील है कि एक तो अफवाहों पे ध्यान न दें और कोई संदिग्ध व्यक्ति देखें, वस्तु देखें तो तुरंत उसकी कंट्रोल रूम को सूचना। तो बाकायदा देखा जा सकता है जिस तरीके से कमिश्नर मित्तल आज सड़कों पर उतरे हैं और देर रात को अलग अलग इलाकों में जायजा ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों को जो विशेष निर्देश है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। उधर दिल्ली में हुए धमाके के बाद भोपाल सहित मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और चेकिंग सघन हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश पुलिस भी अब सख्ती में आ गई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने कल पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करी थी। उसके बाद बताया कि पुलिस वालों को हर जगह तैनाती करनी है और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र जी, उनसे बात करते हैं। लगातार कार्रवाई करती है और जब भी किसी तरह की कोई घटना की संवेदनशीलता बढ़ती है उसके मद्देनजर पुलिस भी अपने को बेहतर ढंग से नियोजित करके कार्रवाई सुनिश्चित करती है। उस कड़ी में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई गई है और पुलिस को ज्यादा सतर्क किया गया है। सर कितने संवेदनशील पॉइंट बनाए गए हैं और कितने पुलिस बल? वो इलाके जो दूसरे शहरों से जोड़ते हैं आने जाने वाले लोगों के साथ साथ जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील केंद्र है शहर में, वहां पर पुलिस की विजिबिलिटी को बेहतर किया गया है। सर मुख्यमंत्री ने भी कोई बैठक करी है अधिकारियों के साथ? इसमें बैठक देकर के लोगों को ज्यादा सजगता से, सतर्कता से कार्रवाई करने की, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अगर अफवाह फैलती है तो उस पर सतत निगाह बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अधिकारियों की जो हुई है उसको लेकर सख्ती बनी रहेगी और पुलिस अधिकारी जांच करते रहेंगे। उसके लेकर कैमरामैन संजय नामदेव के साथ नितेश शुक्ला, इंडिया न्यूज, भोपाल। और उधर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से आ रही